जिन वाणी के साथ रहना, जिन वाणी का साहचर्य, जिन वाणी का सानिध्य, जिन वाणी की सन्निधि अद्भुत है। मैं अपना अनुभव बोलता हूं कि जब मैं जिन वाणी के साथ जुड़ता हूं और बोलता हूं तो मुझे अन्य विषयों में आनंद नहीं आता। ठीक है, प्रवचन करने पड़ते हैं, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान अगर कहीं ढूंढना है तो जिनवाणी है। आपको कुछ ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक गहरी बात बोलूं आपको, जो जिनवाणी में नहीं ढूंढ पाया वो कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाएगा, ये गारंटी है। ये वो चीज है, बस इसके लिए थोड़ा सा तन्मय होना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा डूबना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर की दुनिया से मन को हटाना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि दो नावों पर कोई सवार हो जाए तो पार नहीं होता, दो घोड़ों की सवारी सुरक्षित नहीं रहती। ऐसे ही वही एक दोहा है ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। लो जी, तो कभी कभी हम इतने दुविधा में हो जाते हैं। एक तो मन करता है कि यार धर्म में बहुत कुछ है, और कितनी गजब की बात है, जैसे धर्म में आने लग जाते फिर मन बाहर भाग जाता है। बाहर रहते हो तो यहां आ जाते हो, अरे कहीं तो टिक जाओ। इतना अधूरी जिंदगी। संसार में जाओ धर्म की याद आवे, धर्म में आओ संसार की याद आवे। लीजिए 4 लाइनें, हाँ ये 4 लाइनें बहुत प्यारी भैया, है ना। ये 4 लाइनों से काम चला रहा हूं ना, है बड़ी प्यारी प्यारी भैया। 31वां अध्ययन है चरण विधि। चरण विधि, स्टेप बाय स्टेप चरण विधि। अगर हमें कहीं ऊपर चढ़ना है तो एक के बाद जो दूसरी पौड़ी है उसके यूं चरण विधि चलते जाना है, छलांग नहीं लगानी। वहां कोशिश करोगे तो हो सकता है नीचे आ जाओ। तो एक चरण विधि है, ये विधान है, एक तरीका है आत्मा तक पहुंचने का, क्योंकि यहां सब कुछ यही है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो एक बात कह दूं, संसार समस्या का नाम है। संसार कहिए समस्या कहिए, बात एक ही है, दोनों को कुछ अलग कहने की जरूरत नहीं है। संसार समस्या का नाम है, आत्मा समाधान का नाम है। जैसे ही आप अपने अंदर आते हो हर बात का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। जब हम मन के जरिए संसार की यात्रा करते हैं तो हम धीरे धीरे समस्याओं से बंधते ही चले जाते हैं, समस्याओं में उलझते ही चले जाते हैं।
जैसे मन का दामन छोड़कर आत्मानुवैशी बनते हैं, आत्मा में डुबकी मारने लगते हैं, तो धीरे धीरे समस्त समस्याओं से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये कभी तुम भी देख लेना। और इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी। गृहस्थ धर्म को भगवान ने अनुपयोगी नहीं कहा कहीं। अगर अनुपयोगी कहा होता तो गृहस्थ लिंग सिद्धा नहीं बोलते। गृहस्थ लिंग से भी सिद्ध हुए हैं, यानी गृहस्थ वेश से, गृहस्थ जीवन से भी सिद्ध हुए हैं। मरुदेवी माता ने कोई दीक्षा नहीं ली थी, हाथी के ओहदे से डायरेक्ट मुक्ति में चली गई थी। तो आप ये देखिए कि आप जैसे ही उस परिधि से बाहर निकलते हो, अपनी अवधि में आते हो, अपनी अंतर में आते हो, समाधान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं अतिक्रमण समस्या की जड़ है। अतिक्रमण, अपनी औकात से ज्यादा बोझ उठाओगे तो भैया दबोगे, है ना। अपनी औकात से अपने जो जमीन किसी की दबाओगे तो झगड़े होंगे ही होंगे। समय पे कोई चीज नहीं छोड़ोगे तो समस्या पैदा होगी ही होगी। ये सब चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। बस अतिक्रमण समस्या है, प्रतिक्रमण समाधान है। बस क्या गजब है यार, इसमें तो कहीं और है ही नहीं झंझट। जहां अतिक्रमण है वहां समस्या है, जहां प्रतिक्रमण है वहां समाधान है। तो एक चरण विधि है। संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्मा का उद्धार है। संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। भिक्षु के गुण धार करके, भिक्षु के गुण धार करके आत्म के रक्षा करे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तेरे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तेरे। संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। जहां संयम है वही प्रतिक्रमण, जहां संयम है वही चरित्र है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, हो सकता कड़वी लगे। जो क्रिया के ढीले हैं वो भी दुखी हैं, और जो क्रिया के बहुत पक्के हैं वो भी दुखी हैं। मुझे लगता है दोनों ढीले ही हैं। पर लेकिन कितनी गजब की बात है यार, ये समझ में नहीं आई मुझे, आज तक नहीं समझ पाया मैं। ये आप लोगों की मानसिकता होगी, ये भगवान का संदेश नहीं है। पहली बात समझो, ये तुम्हारी अपनी सोच हो सकती है। जो क्रिया के ढीले हैं हम कहते यार ये कोई साधु है, लेकिन जो क्रिया के बहुत पक्के हैं लेकिन बात बात में जिन्हें क्रोध आ जाता है, अभिमान हो जाता है, तो भी तुम कहते भाई संत बहुत ऊंचा है। वो तुम्हारी दृष्टि से ऊंचा हो सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में, क्योंकि जहां कसाय की प्रचुरता बढ़ जाती है
क्योंकि मैंने कहा था एक दिन, विषयों से जुड़ा हुआ भी ढीला है और कसायों से जुड़ा हुआ भी ढीला है। कसाय भी पतन का कारण करते, पतन का कारण बनते हैं। तो इसलिए मैंने शायद एक दिन कहा भी था आपको कि संयम में और क्रिया में वही अंतर है जो जमीन और आसमान में होता है। इस बात को आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब बड़े गजब की महान आत्मा हुई हैं, तीर्थंकर चरित्र के वो रचयिता रहे हैं, लेखन किया है उन्होंने 4 भागों में, मोटे मोटे भागों में तीर्थंकर चरित्र लिखा है। सामायिक और स्वाध्याय के वो प्रणेता रहे हैं, स्वाध्याय संघ उन्हीं का चलता है, स्वाध्याय संघ के वो प्रणेता रहे हैं, सामायिक के वो जबरदस्त प्रणेता रहे हैं। उनकी एक बात मेरे पल्ले पड़ गई थी। उन्होंने कहा, वो कहा करते थे कि क्रिया से हमें सम्मान मिल सकता है, क्रिया से हमें सम्मान मिल सकता है, लेकिन कल्याण तो संयम से होगा। तब समझ में आया कि क्रिया में और संयम में क्या अंतर है। क्रिया से, क्यों, क्रिया का मतलब है जो काया से प्रकट हो, और संयम का मतलब है जो मन से प्रकट हो। काया की क्रिया हर दिखाई देती है, काया की कोई भी क्रिया है वो दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है, उससे सम्मान मिलता है। क्रिया कोई फल निष्फल नहीं जाती है, उससे सम्मान मिलता है, नो डाउट। लेकिन हमें यह सोचना है कि मैं संत सम्मान पाने के लिए बना हूं या कल्याण करने के लिए बना हूं। पहले तो यहीं से ही निश्चय कर लेना चाहिए हमको कि मैं कल्याण करने के लिए घर छोड़ा है या सम्मान पाने के लिए घर छोड़ा है। सम्मान वही पाना चाहता है जिसमें अभिमान है, क्योंकि अभिमान ही सम्मान का भूखा होता है। रिपीट कर रहा हूं, अभिमान ही सम्मान का भूखा होता है। आत्मगवेषी कल्याण का पथिक होता है। तो संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। परित्याग दूषण से ही आत्म का उद्धार है। दूषण, दूषण जो भी बुराइयां हैं उनको छोड़ते चले जाओ। एक महान विद्वान हुए हरमन जैकोबी, बड़े वो संस्कृत प्राकृत के विद्वान हुए, जर्मन के विद्वान थे वो, हरमन जैकोबी। उन्होंने 32 आगमों से कई आगमों की टीका लिखी है उन्होंने। जर्मन का विद्वान हरमन जैकोबी, वो एक बात बड़ी गहरी कहा करते थे। वो ये कहते थे, गलती करो हर रोज करो, गलती करो हर रोज करो, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करो। क्योंकि गलतियां इतनी होती नहीं है, उन गलतियों का रिपीटेशन होता रहता है। वही गलतियां हम बार बार दोहराते चले जाते हैं। गलतियां करो, मना नहीं कर रहा बंदा, गलतियां करो, हर रोज करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि एक गलती को मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो हमारी जिंदगी से गलतियां निकल जाएंगी। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से एक सीख लेकर गलतियों को ना दोहराने का एक भाव जागता चला जाए। मैंने तो ये भी सुना है, एक गधा, एक गधा एक गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता। एक गधा एक गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता, लेकिन आदमी एक ऐसा गधा है जो बार बार गिरता रहता है। उसमें मैं भी हूं। हाँ, मैं कौन से, मैं अपने को बचा रहा हूं। उसी गड्ढे में हम बार बार गिरते हैं। ये जो बार बार गिरने की आदत है, यही हमारी छद्मस्तता है और यही हमारा प्रमाद है।
क्योंकि आज दोनों ही अध्ययन एक साथ चल पड़े। तो भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करें, चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तरे। 1 से लेकर के 33 तक की गिनती है। अगर आप लोगों ने प्रतिक्रमण आया हो तो 1 भी है असंजमेन, 1 में वो है, 2 में राग और द्वेष है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब अगर आपने सब देखा होगा। 4 में कसाई भी आ जाती है, निद्रा भी आ जाती है, ध्यान भी आ जाती है, 5 में क्रियाएं भी आ जाती है, महाव्रत भी आ जाते हैं, 6 में काया भी आ जाती है, और 6 के अंदर वो भी लेश्याएं भी आ जाती हैं, 7 प्रकार के भय आ जाते हैं, 8 प्रकार के मद आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को बताते चले गए हैं। 10 प्रकार के धर्म आ जाते हैं, 11 प्रकार की उपासकों की श्रावकों की प्रतिमाएं आ जाती हैं, 12 प्रकार के भिक्षु प्रतिमाएं आ जाती हैं। इस तरह आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, 33 असातना तक जब हम महामोहनीय कर्म को क्षय कर देते हैं, आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो असंयम से लेकर, क्योंकि जहाँ संयम है वहाँ समाधान है, जहाँ असंयम है वहाँ समस्याएं हैं। इसी प्रकार राग और द्वेष हैं। तो इस प्रकार एक चरण विधि बताई है, एक तरीका बताया है आगे बढ़ने का, उसको चरण विधि कहा है। और इसके आगे हम प्रमाद में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अच्छा है समय पर चले जाएंगे। 4 लाइनों प्रमाद की सुन लेते हैं। ये भी बहुत मिला जुला है। इसका नाम है प्रमाद स्थान भी बोलते हैं, अप्रमाद भी बोलते हैं। प्रमाद के स्थान होते हैं, अप्रमाद का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए अप्रमाद। और ये प्रमाद स्थान है। और ये सबसे बड़ा तो अध्ययन नहीं है, लेकिन गाथाओं 111 तक गई हैं, तो बड़ा अध्ययन है। और इसके अंदर 5 इंद्रियों को लिया है, इसके अंदर मन को भी लिया है, वचन को भी लिया है, काय को भी लिया है, और इसके अंदर एक ही चीज़ को जोड़ कर रखा है, 2 चीज़ें। देखिए, साधन अपने आप में कोई बुरे नहीं होते हैं। साधन के साथ राग और द्वेष जुड़ जाए तो वही समस्या बन जाती हैं। और जहाँ हम उस साधन का इस्तेमाल कर लें, केवल उपयोग कर लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई कहाँ आई? जब उसमें राग और द्वेष आए। अब देखिए, आंखें तो हम फोड़ नहीं सकते, आंखें तो देखेंगे, कान है तो सुनेंगे, नाक है तो सूंघेंगे, जीभ है तो खाएंगे, शरीर है तो हर तरह का माहौल में हम रहेंगे, सर्दी गर्मी, ये सब चीज़ें 8 स्पर्श जो भी हैं, स्पर्श हैं, उन सभी से हमारा संबंध जुड़ने वाला है, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बीच में बस जहाँ एक राग आ जाए, राग आता तो ये कहता है हाय ये मिल जावे, द्वेष आ छी। तो जीवन के अंदर ये जो लार टपकाने की आदत है, और देखो दोनों चीजें तुम्हारे मुंह से जुड़ी हुई हैं। जब लार टपकती है तो मुंह से ही, और जब घृणा होती है छी 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 छी। ये जो छी छी होते ये बहुत करती हो तुम लोग भी। जहाँ थोड़ी सी बदबू आ जाए, आप क्या क्या करते रहते हो। और कोई वातावरण सुगंधित, यही है, ये समस्या है। समस्या और कुछ नहीं है, यही है, लार टपकाना और छी छी करना। इसको हमारे भगवान महावीर ने 2 ही शब्दों में बोल दिया, राग और द्वेष। अब यही तो चीज है। मेरा भगत आजा आजा, कमरे में ले जा। कोई दूसरे का भगत है, अरे यार इसे टरका यार, ये यही और है क्या, यही राग। और ये हम लोगों में भी बीमारियां बहुत जबरदस्त है। हाँ, हम लोगों को एक गलत फहमी हो गई कि हम जो इतना संयम पाल रहे हैं, संयम नहीं क्रिया पाल रहे हैं, इतना उच्च हम व्रत करते, उपवास करते, बेले तेले करते, कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा बाबू। आप कह सकते हो जी अगर हम उपवास कर रहे हैं तो जीव इंद्री को तो जीत रहे हैं, तो आपने इंद्रियों को तो जीता है, मन कौन जीतेगा?
आपने अधूरा काम किया है, पूरा काम नहीं हुआ अभी। और सुनो, इंद्रियां, शरीर से संबंधित जितनी भी इंद्रियां हैं, इनको अभ्यास के द्वारा साधा जा सकता है, अभ्यास के द्वारा साधा जा सकता है। लेकिन जो ये मन है, मन को अभ्यास के द्वारा नहीं साध सकते, मन को संभाव के द्वारा साध सकते हो आप। इंद्रियों को अभ्यास लगता है, पुरुषार्थ लगता है, लेकिन मन को संभाव लगता है। संभाव के बिना ये मन कभी संयम में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। मन के लिए संभाव चाहिए ही चाहिए। क्यों? संभाव का मतलब है मन आपके कंट्रोल में, मन आपके कंट्रोल में, संभाव का मतलब। लेकिन जैसे मन विषम भाव में जाता है, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जबकि आप पांचों इंद्रियों को साधे बैठे हो, अतापना भी ले रहे हो, काय क्लेश तप भी कर रहे हो, जो भी बाह्य तप हैं, अनशन तप से लेकर के प्रतिशलीनता तप, ये जो भी आपने पढ़ा था, सुना था कल, 6 बाह्य तपों की, ये सब शरीर का ही तो अभ्यास है। और जो अंतर के तप है, 6 भेद है, वो किसका? वो मन का विषय है। तो इन दोनों तप की संयोजना, अपने आप के अंदर इन दोनों तपों की संयोजना का नाम है अपरमत्तता। और अपरमत्तता के अंदर केवल 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। यह भगवान महावीर ने जोर दे दे करके कहा है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। ये हमारी छदमसता है, या अभी हमको जन्म जन्म में भटकना है, चाहे उसी की ही परिणति है। मैं यही कह सकता हूं, हमें अभी जन्म जन्म तक भटकना है, क्योंकि सब चीज जानते हुए भी अगर मैं भटक रहा हूं, तो कोई ना कोई मैं बंधा हुआ हूं किसी ऐसे निकाचित कर्म के प्रभाव में, कि जिसकी वजह से मैं समझते हुए भी ना समझ हो रहा हूं। और ये जो ना समझी है, इसके पीछे निकाचित कर्म का बड़ा प्रभाव है। और निकाचित कर्म को भोगते भोगते भी भगवान ने कहा है कि कर्म भोग लो, लेकिन मन में एक भाव जरूर रखना, आलोचना का। अपने आलोचना का मतलब यह होता है कि मैं यहां गलत हूं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि अहंकार एक्सेप्टेंस को नहीं करने देता, अहंकार रिजेक्ट करता है। अहंकार की आदत है रिजेक्ट करने की, और धर्म का स्वभाव है एक्सेप्ट करने की। कौन कहता गलती नहीं हो सकती? होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। मैं अच्छा नहीं हूं, यह स्वीकार कीजिए। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, यह स्वीकार कीजिए। इतना अद्भुत जिन शासन मिला, फिर भी लेकिन मेरा मन भटक रहा है। अब देखिए, आपने इंद्रियों में और मन में एक अंतर भी देखा होगा। क्या? इंद्रियां शरीर के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जहां शरीर बैठा वहीं इंद्रियां बैठी हैं, लेकिन इसके बीच में एक पंछी है मन का। फुर्र, देखो, बंदा का शरीर यहीं बैठा है, लेकिन मन घूम रहा है, यात्राएं कर रहा है। और लोग प्रभावित होते, देखो धन्य यार, 3 घंटे से बैठा हुआ यार, कमाल है, चाहे मन कहीं घूम रहा हो भाई। क्योंकि लोग तो आपका शरीर देखा हुआ, शरीर को बैठा हुआ देख रहे हैं, आपका मन तो नहीं देख रहे। मैं आपको देख करके आपके लिए क्या सोच रहा हूं, तुम्हें क्या पता? ये मुझे ही पता है। तो इन चीजों को ही समझाया गया है। संयम की यात्रा, गौर कीजिएगा, संयम की यात्रा के लिए है, संयम की यात्रा के लिए है, जो मिले साधन यहां अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक
है बड़ा, प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग से, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग से। सारा निचोड़ दिया जी। धन्य हो। मैं आप लोगों का बहुत उपकार मानता हूं कि श्रुत आराधना आप लोगों ने स्वीकार की। ये जो अमृत सुनाते सुनाते भी मैं भी इस अमृत का पान कर रहा हूं, इसकी वजह आप हो। अगर आप में रुचि नहीं होती, बार बार कहते नहीं गुरुजी शास्त्र नहीं, कुछ बढ़िया बढ़िया सी बातें सुनाओ, और मुझे तो बढ़िया बढ़िया बातें भी इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये उपकार है। और इन 27 दिनों के भीतर, क्यों 27 दिन क्यों चुने मैंने? क्योंकि संतों के 27 गुण होते हैं और मूल 27 गुण हैं। ये देखा जाए, इसके आधार पर ही जीवन की यात्रा चलती है। तो 27 पहले मैं शुरुआत में केवल 1 हफ्ते में सुनाया करता था इसको, शुरुआत में, क्योंकि प्रचलन था हमारे उत्तर भारत में भी 8 दिन में। और कभी कभी शुरुआत में जब हमने सुनाया था तो दीपावली के दूसरे दिन 3-4 घंटे में इसको हम पूरा करते थे। तब हमने सोचा कि चलो यार 3 घंटे 4 घंटे लगाने की बजाय 8 दिन लगाते हैं। 8 दिन सुनाया, थोड़ा थोड़ा कुछ बताना शुरू किया। फिर हम आदिनाथ में आए, तब एक प्रेरणा मिली मुझे उपाध्याय प्रवीण ऋषि से, क्योंकि वो 21 दिन का करते थे। तो फिर हमने 21 दिन का शुरू किया, तो और भी आनंद आया। लेकिन फिर अचानक मेरे भाव आए कि 27 दिन क्यों ना किया जाए। तो फिर 27 दिनों का ये प्यारा सा आयोजन शुरू किया। मन में तो आया था मैं 36 दिन हर दिन एक ही अध्ययन सुनाऊंगा, ऐसा भी मन आया था, क्योंकि पूरी विशेष व्याख्या हो सकती है। लेकिन मैं सोचा कि चल छोड़, 27 ही ठीक है, और ये लोग 27 दिन में मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और आप मान गए यार, कमाल है, मान गए हम भी आपको। तो ये चीज है। तो बोल रहे प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के, मतलब संयम की यात्रा के लिए है जो मिले साधन। यहाँ संयम की यात्रा करने के लिए जो भी साधन है, वो साधन कौन से हैं? इंद्रियां ही साधन हैं। और साधन कोई बाहर से कोई लेकर के आएंगे? इंद्रियां ही साधन है संयम का, मन ही साधन है संयम का। अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। इन साधनों का इस्तेमाल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जब हम राग द्वेष से जुड़ जाते हैं तो यही साधन हमारे लिए बुरा करने वाले बन जाते हैं, और जब यही चीज धर्म से जुड़ जाती हैं, स्वभाव से जुड़ जाती हैं, मैत्री भाव से जुड़ जाती हैं, तो यही आत्मा को मिलाने वाली बन जाती हैं। देखिए यही साधन है। गौर कीजिएगा, इस साधन का इस्तेमाल 2 जने करते हैं। एक मैत्री भाव से जुड़ा हुआ श्रावक श्राविका साधु और साध्वी करता है, और एक मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका करता है। तो मोहनीय कर्म अगर इन साधनों का इस्तेमाल करेगा तो दुर्गति का ही कारण बनेगा। लेकिन जब मैत्री भाव से हम जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे इंद्रियों में जितने भी विकार हैं वो मोहनीय कर्म के प्रभाव से हैं, वो राग और द्वेष के प्रभाव से हैं। लेकिन जैसे ही हम समभाव में और मैत्री भाव में आते हैं तो यही हमारे लिए उपयोगी बन जाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि संगी पचेंद्री को ही मुक्ति मिल सकती है,
मतलब उसके लिए ये भी कहा है, इंद्रियां पूरी होनी चाहिए, मन भी पूरा होना चाहिए, तभी वो मुक्ति का वो तब बनता है कि इन साधनों की मौजूदगी के अंदर इनका सदुपयोग करना जो जानता है, क्योंकि संयम ही इन चीजों का, इन साधनों का उपयोग कहूं, सदुपयोग कहूं, करना सिखाता है। लेकिन राग और द्वेष इन्हीं साधनों का दुरुपयोग करना सिखाता है। आप अपने पैसों से, अपनी दौलत से किसी के आंसू भी पूछ सकते हो और इसी दौलत से किसी का कत्ल भी करवा सकते हो, किसी को मरवा भी सकते हो। तो इसलिए कहता हूं, एक साधु, ये चीज जरूर याद रखना, एक साधु और एक जज यानी न्यायाधीश, और एक योगी, साधु, न्यायाधीश और राजा, ये चार ऐसा पद हैं जहां भेदभाव आया, जहां कट्टरता आई, तो जज नहीं रहेगा, साधु नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेगा, क्योंकि राजा भी फिर भेदभाव करने पर आ जाएगा। राजा नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेगा। जैसे ही हम इनका उपयोग संभाव के साथ करते हैं, संतुलन के साथ करते हैं, तो यही न्याय करने वाला बन जाता है, यही परमात्मा को मिलाने वाला बन जाता है।